अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। हम सब जानते हैं आज विशेष कौन सा दिन है। आज विशेष हमारी नई दुनिया जो आने वाली है, स्वर्ग है, जो बाबा हम बच्चों के लिए स्थापन कर रहे, जहाँ पे श्री कृष्ण पहला पत्ता, पहली आत्मा जन्म लेती है। ऐसा विशेष दिन है जो हम हर दिन याद करते हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को ऐसी स्वर्गमयी दुनिया आने वाली और हम सब चल के वहां राज्य करेंगे, उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब जल्दी जल्दी अपने को तैयार करना है स्वयं को, क्योंकि अभी वो दुनिया आई की आई। बाबा मुरली में कहते हैं कि बच्चे ये प्रिंस प्रिंसेस बनने की पढ़ाई है। कितनी ऊंची पढ़ाई है, क्योंकि पढ़ाने वाला ऊंचते ऊंचे। तो तुम बच्चे सदैव खुशी में रहो, सदैव हर्षाते रहो, कभी भी मुरझाओ नहीं। बाबा को भी पसंद नहीं है कि बच्चे अगर मुरझाते हैं तो
आज बाबा ने जन्माष्टमी को भी याद किया है, कृष्ण को भी याद किया है। उनके ऊपर हम कैसे समझावे वो भी बाबा बता रहे हैं। बाबा कहते बच्चे से सवेरे उठकर भाषण तैयार करो, पॉइंट्स लिखो, फिर उसको पढ़ो, फिर देखो कि क्या भूल गए हैं। ऐसे करते करते हम बोलना भी बहुत अच्छा सीखते हैं, सेवा अच्छी सीख लेते हैं। तो बाबा हमें हर बात की ट्रेनिंग भी देते हैं और नई दुनिया याद भी कराते हैं, जो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। स्वर्ग जो है वो अपने आप में वंडर है। तो ऐसी अच्छी सुंदर शिक्षाओं से सजी हुई नई दुनिया की स्मृति दिलाने वाली बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। एम ऑब्जेक्ट है हम बच्चों की वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इस खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? जो तकदीर बना रहे बच्चे, बाबा कहते उनके अंदर कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? उत्तर है, हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। तो इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। ये महाभारत की लड़ाई, ये स्वर्ग का गेट खुलेगी तो खुश रहना है, दूसरों को खुश रखना है। गीत भी बड़ा वंडरफुल है। गीत है, दुनिया रंग रंगीली बाबा, दुनिया रंग रंगीली रे। कौन सी रंग रंगीली दुनिया है? तो बाबा ने बताया, ओम शांति। ये किन्होंने कहा बाबा को कि दुनिया रंग बिरंगी है? अब इनका अर्थ दूसरा कोई तो समझ न सके। बाप ने समझाया है कि ये खेल रंग रंगीला है। खेल कैसा है? रंग रंगीला। कोई भी बायोस्कोप आदि होता है, बायोस्कोप माना पिक्चर, सिनेमा, मूवी, तो बहुत रंग बिरंगी सीन सीनरी आदि होती है ना, कितने दृश्य दिखाते हैं उस बायोस्कोप के अंदर 2 घंटे के अंदर। अब इस बेहद की दुनिया को कोई जानता नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आद मध्य अंत का ज्ञान है। तुम समझते हो कि स्वर्ग कितना रंग बिरंगा है, खूबसूरत है। कैसा होगा स्वर्ग हमारा? नई दुनिया रंग बिरंगी, खूबसूरत, सतो प्रधान, प्रकृति हमारी दासी। कल्पना करो, सामने इमेज लाओ, अपने महल देखो, बगीचा देखो, रास लीला का मंडल देखो, बहुत आनंद आएगा। तो बड़ी खूबसूरत है, जिसको कोई भी नहीं जानता, कोई की बुद्धि में नहीं है कि वो है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया। गाया जाता है वंडर ऑफ दी वर्ल्ड। इसको सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम ही वंडर ऑफ वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। एम ऑब्जेक्ट तो है ही, वो है वंडर ऑफ दी वर्ल्ड। बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है। बस आज स्वर्ग में ही बैठे रहो, भले आप कहाँ भी हो, पर इस समय हम सब कहाँ चल करके बाबा की मुरली सुन रहे हैं। भले हम जानते हैं कि स्वर्ग में बाबा तो नहीं आएंगे, सब कुछ होगा,
पर बाबा नहीं होगा। लेकिन अभी संगम युग पर ज्ञान के आधार पर हम बुद्धि से स्वर्ग में पहुंचकर बाबा की मुरली सुन सकते, ये लाभ हम अभी ले सकते। तो बाबा हमको नई दुनिया का अनुभव करा रहे, तो उसमें खोए रहे और बाबा की मुरली सुने। अरे वहां हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, अपने अपने महल देखो सभी, कैसे महल होगा मेरा। तुम एक सेकंड में वंडरफुल वैकुंठ में चले जाते हो, सेकंड भी नहीं लगता, क्योंकि पूरी नॉलेज है इस समय हमारे पास। और वतन में भी जाते हैं, खेलते हो, रास विलास आदि करते हो, तो बरोबर वंडरफुल दुनिया है ना। और यहाँ है माया का राज्य, यह भी कितना वंडरफुल है। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं दुनिया में, ये कोई भी नहीं जानता कि हम नाटक में खेल रहे हैं। नाटक अगर समझे ना, अगर समझे कि ये नाटक है, तो फिर नाटक के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान हो, तो बुद्धि में रहे भाई इसकी स्टोरी क्या है, आगे क्या होने वाला है। तुम बच्चे जानते हो बाप भी कितना साधारण है, माया तो बिल्कुल भुला देती है। नाक से पकड़ा और ये बाबा की याद भुला दिया। कैसे पकड़ती है माया, सीधा नाक पकड़ती है, श्वास ही बंद हो जाता। किसका नाक पकड़ो तो क्या होगा, श्वास बंद होगा ना, अटकेगा, ले नहीं सकेगा। तो माया नाक से पकड़ती है, बाबा भूल जाता है। श्वास है हमारा बाबा, वो भूल जाता है। अभी अभी याद में है, बहुत हर्षित रहते। देखो ये बात बाबा की ध्यान से सुनो, कई बच्चों का ऐसा होता है स्वभाव के कारण। तो बाबा कहते अभी अभी याद में है बच्चे, तो बहुत खुश है, बहुत हर्षित है, क्योंकि बाबा की याद तो खुशी दिलाएगी। ओहो, हम वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, ये विचार चलते मन में। वाह बाबा वाह, आप हमारे लिए कैसी दुनिया बना रहे हो। बाबा की महिमा करते, खुश होते, फिर भूल जाते हैं तो मुरझा पड़ते। फिर भूल गए बाबा को, कोई बात सामने आई, कोई ने कुछ कह दिया, परिस्थिति आई, गए काम से। नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो बाबा कहते मुरझा जाते हैं, ऐसा मुरझा जाते। देखो बाबा ने ऐसा शब्द बोला है जो हम कभी मुरझा ही नहीं सकेंगे। वो शब्द याद रखें, कैसे मुरझा जाते। ऐसा मुरझा जाते हैं जो भील भी ऐसा मुरझाया हुआ न हो। भील कितने नीचे की स्थिति है वो हमारी, कभी मुरझाना नहीं। माया कोशिश करेगी हमें मुरझाने के लिए, मूड खराब करने के लिए, पर हमें नहीं करना है। कौन मिला हमें, बाबा की याद में मस्त रहे, नई दुनिया में घूमते रहे, उसमें मस्त रहे। जरा भी जैसे कि समझते ही नहीं है कि हम स्वर्ग में जाने वाले, तब स्वर्ग भूल जाता है। मुरझा गए ना, स्वर्ग भूलेगा, बाबा भूलेगा, ज्ञान भूल जाएगा। हमको बेहद का बाबा पढ़ाते हैं, ये भी भूल जाता, जैसे एकदम मुर्दे बन जाते हैं। वो खुशी, वो नशा नहीं रहता। अभी वंडर ऑफ वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। वंडर ऑफ वर्ल्ड का श्री कृष्ण है प्रिंस, ये याद रखें। उस दुनिया में हम जा रहे हैं, श्री कृष्ण है प्रिंस, ये भी तुम जानते हो। कृष्ण जन्माष्टमी पर जो ज्ञान में होशियार है ना, वो तो समझाते होंगे। श्री कृष्ण वंडर ऑफ वर्ल्ड का प्रिंस था। वह सतयुग फिर कहाँ गया, सतयुग से लेकर सीढ़ी कैसे उतरे, सतयुग से कलयुग कैसे हो गया, होशियार बच्चों की बुद्धि चलेगी समझाने के लिए।
सतयुग से कलयुग कैसे हुआ, उतरती कला कैसे हुई, तुम बच्चों की बुद्धि में आएगा। तो उस खुशी से समझाना चाहिए। जो वो अंदर हमारा उमंग भरा हुआ है ना, वो उमंग, नशा, खुशी, उसमें किसको समझाए, तीर लग जाएगा। श्री कृष्ण आ रहे हैं, कृष्ण का राज्य फिर स्थापन हो रहा है। ये सुनकर भारतवासियों को भी तो खुशी होनी चाहिए, परंतु ये उमंग उन्हों को आएगा। देखो बाबा क्या बता रहे, अपने को चेक करें, कौन से बच्चों को ये उमंग आएगा, खुद भी खुश रहेंगे, दूसरों को भी खुशी देंगे, समझाएंगे। बाबा कहते ये उमंग उनको आएगा जो तकदीरवान होंगे। दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझ करके फेंक देते, कईयों को नहीं पसंद आता। ये अविनाशी ज्ञान रत्न है। इन ज्ञान रत्नों का सागर तो बाबा है। इन रत्नों की बहुत वैल्यू है। एक मुरली में कितने रत्न हैं, कोई मापदंड नहीं, कोई कैलकुलेटर नहीं गिनती करने के लिए। ये ज्ञान रत्न धारण करने के हैं। अभी तुम ज्ञान सागर से डायरेक्ट ज्ञान सुनते हो, तो फिर और कुछ भी सुनने की दरकार ही नहीं। डायरेक्ट जो नॉलेजफुल है, ओशन ऑफ नॉलेज, वो खुद ही ज्ञान दे रहा है, तो दूसरा ज्ञान सुनने की जरूरत नहीं। सत्युग में तो ये होते ही नहीं है। न वहां LLB, न सर्जन आदि बनना होता है, वकील नहीं, डॉक्टर नहीं, हॉस्पिटल नहीं, जेल नहीं, पुलिस नहीं, कितना सब कट हो जाएगा। वहां ये नॉलेज ही नहीं है। वहां तुम तो प्रारब्ध भोगते हो। तो जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीत समझाना है। आज जन्माष्टमी है ना, किसी न किसी को जरूर बताओ, खुशी दो। लोग अभी भयभीत हैं, दुखी है ना, बोलो आप चिंता नहीं करो, देखो भगवान आया है, क्या करो वो में हम आपको बताते हैं, स्वर्ग में चलने की तैयारी करो। ऐसी दुनिया आ रही है। अनेक बार मुरली भी चली हुई है। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तब तो पॉइंट्स निकलेगी। अब बाबा सिखा रहे, भाषण करना है तो सवेरे उठ करके ना लिखना चाहिए, नींद भी नहीं आएगा। कईयों को नींद ही आती है ना, तो ये आइडिया अच्छी है, बैठ के लिखें, मुरली लिखो, भाषण लिखो। बैठ करके लिखने से नींद उड़ जाएगा। भाषण लिखना चाहिए। अच्छा लिख लिया, फिर उसको पढ़ना चाहिए। भूली हुई पॉइंट्स फिर वापस ऐड करनी चाहिए। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, परीक्षा के दिन होते हैं ना, ऐसा चलते फिरते घूमते लेसन को पका करके फिर खुद ही बोलते रहते, फिर देखते क्या भूल गए। तो बाबा कहते ऐसे करो तो प्रैक्टिकल में सीख जाएंगे। फिर जो भूल गए वापस वो उसको लिखो। इनसे क्या होगा, धारणा अच्छी होगी। फिर भी लिखत माफक सभी बोल नहीं सकोगे, प्रैक्टिकल होता है। कोई ना कोई शब्द मिस हो जाता है, जो भी हमने लिखा, कुछ ना कुछ पॉइंट्स भूल जाएंगे। तो समझाना होता है कि कृष्ण कौन है। ये है वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक। भारत पैराडाइज था, उस पैराडाइज का मालिक कौन था, श्री कृष्ण। हम आपको संदेश सुना रहे, भाई आज सबको बताओ, हम आपको संदेश सुना रहे, कौन सा, श्री कृष्ण आ रहे हैं। कितने खुश हो जाएंगे सुनकर। राजयोग भगवान ने सिखाया है, अब भी सिखला रहे हैं। पवित्रता के लिए भी पुरुषार्थ करा रहे। डबल श्रद्धाज देवता बनाने के लिए पवित्र तो रहना पड़ेगा। ये सब बच्चों को ना स्मृति आनी चाहिए, तब तो किसको बोल भी सकेंगे। जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी वो अच्छी तरह समझा सकेंगे। इसलिए आज सभी बोलो, सेवा करो जन्माष्टमी निमित्त। कृष्ण के चित्र में भी लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार
गेट खुलते हैं। इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है, इसलिए ये लड़ाई है कल्याणकारी। बच्चों को भी बहुत खुशी में रहना चाहिए। बाबा बार बार बता रहे, बहुत खुशी में रहना चाहिए। जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि भी नए पहनते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि अभी ये पुराना शरीर छोड़कर नया कंचन शरीर हम लेंगे सतयुग में। कंचन काया कहते हैं ना, माना सोने की काया। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, उसको बोलेंगे सोने की काया, कंचन काया। अभी कंचन नहीं है, नंबरवार बन रही है। कंचन बनेगी कैसे? बाबा की याद से। बाबा जानते हैं बहुत हैं, देखो क्या बता रहे बाबा, बहुत हैं जिनको याद करने का अक्ल भी नहीं है। कैसे हम योग करें, कैसे स्थिति बनाएं? याद की जब मेहनत करेंगे तब वाणी में जोहर आएगा, जोरदार वाणी निकलेगी, क्योंकि बल होगा, ताकत होगी। अभी वो ताकत नहीं, क्यों? योग नहीं। इसीलिए योग से ताकत भरे। लक्ष्मी नारायण बनने की शक्ल तो चाहिए, शक्ल भी देखनी है, पढ़ाई भी चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाना बहुत सहज। देखो बाबा बार बार ये बात बता रहे, खुद की भी सेवा करे, अपने को ऐसे तैयार करे और किसी की सेवा जरूर करे। कृष्ण के लिए कहते श्याम सुंदर। अब दूसरी पॉइंट है समझाने की। कृष्ण को कहते श्याम सुंदर। कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला, राम को भी काला बना दिया। अब इसके ऊपर भी हम बता सकते। अच्छा, बाप खुद कहते मेरे बच्चे जो पहले ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के मालिक बने, फिर वो कहाँ चले गए? तो काम चिता पर बैठकर नंबरवार गिरते चले गए। सृष्टि भी पहले सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है, तो मनुष्यों की अवस्था भी ऐसी होती। हर वस्तु 4 स्टेजेस पास करती, सतो प्रधान, सतो रजो तमो, चाहे सृष्टि चाहे मनुष्य आत्माएं। काम चिता पर बैठकर सब श्याम बन जाते, काले बन गए। तभी मैं आया हूं तुमको सुंदर बनाने। तो श्याम सुंदर का अर्थ भी हम बता सकते हैं ना, कैसे सुंदर थे, श्याम बने 84 जन्म लेकर। अब बाबा फिर हमको सुंदर बना रहे। आत्मा को सुंदर बनाया जाता, कल भी बाबा ने बताया, आत्मा का श्रृंगार करते ना बाबा। बाबा हरेक की चलन से समझ जाते, बाबा हरेक की चलन से समझ जाते। क्या समझते हैं? मनसा वाचा कर्मणा ये कैसे चलते हैं। अभी भी वतन से बाबा देख रहे, समझते हैं। कर्म कैसे करते हैं पता पड़ जाता है। बच्चों की चलन कैसी होनी चाहिए? बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास माना रॉयल, शुद्ध, पवित्र, स्वच्छ। बाबा कहते चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए और मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, क्योंकि हम नई दुनिया में जा रहे, देवता बन रहे, कभी पत्थर न निकले, मुख से रत्न निकलने चाहिए। फिर बाबा वही बात कहते, बच्चे कृष्ण जयंती पर समझाने का बहुत अच्छा है। श्याम और सुंदर की टॉपिक ले लो, ये टॉपिक है आज समझाने के लिए। कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला। अच्छा, फिर बाबा कहते राधे को भी काला। राधे को क्यों काला बनाते हो? चलो देवताएं तो छोड़ो, लेकिन बाबा शिवलिंग, शिवलिंग भी काला पत्थर का। जैसी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, पत्थर बुद्धि बन जाते, सबको काला बना दिया। तो शिव का पत्थर भी काला। अब वह कोई काला थोड़ी है, शिव है क्या? और देखो चीज क्या बनाते हैं। इन बातों को अब तुम जानते हो।
काला क्यों बनाते हैं, इस पर भी तुम समझा सकोगे। अब देखेंगे बच्चे क्या सेवा करते, जो भी करोगे बाबा वतन से देखेगा। बाप तो कहते ये ज्ञान सभी धर्म वालों के लिए, उनको भी कहो, भले वो कृष्ण को नहीं मानते, जन्माष्टमी को नहीं मानते, पर कुछ ऐसी बात है उसमें भी मुख्य बात जो बाबा की याद की संदेश में दे सकते हैं ना, वो सब धर्म वालों के लिए। उनको कहो, बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। ये मैसेज सबके लिए है। पवित्र बनना है, किसको भी तुम राखी बांध सकते हो, कोई भी धर्म का हो, यूरोपियन को भी बांध सकते हो, विदेशियों को भी बांध सकते हो, कोई भी हो उनको कहो। क्या कहो, भगवान हूं अच्छे, तो भगवान जरूर कोई के तन से कहेगा ना। अब उनको अपना शरीर नहीं, पॉइंट दे रहे बाबा, तो भगवान कैसे कहेगा। कहते मामे कम याद करो, कैसे बोलेगा हमको मामे कम याद करो। दे के सब धर्म छोड़ करके अपने को आत्मा समझो। अब ये मैसेज तो सबके लिए है। बाबा कितना समझाते, कितनी पॉइंट्स बाबा ऐसे रेडी करके दे रहा है, कुछ सोचना भी नहीं पड़े। फिर भी नहीं समझते हैं तो बाप समझ जाता है कि इनकी तकदीर में नहीं है, हमें तो तकदीरवान बनना है। ये तो समझते होंगे कि शिव बाबा पढ़ाते हैं, रथ बिगर तो पढ़ा नहीं सके ना, इशारा देना, बस इशारा देना बाबा का काम है। अब जो बच्चे करे, बच्चे करेंगे तो खुद पाएंगे, जो करेगा वो पाएगा। बाबा का काम है रास्ता बताना। कोई कोई बच्चों को तो समझाने की प्रैक्टिस बहुत अच्छी, बहुत अच्छे बच्चे बाबा के हैं, अच्छा समझाते हैं। बाबा मम्मा के लिए तो समझते हैं ना कि ये तो ऊंच पद पाने वाले हैं। मम्मा भी सर्विस करती थी ना, तो इन बातों को भी समझाना होता है। माया भी तो अनेक प्रकार के रूपों से आती है। अब कैसे माया आती है ना, वो भी बाबा इशारा दे रहा है, उसका भी ध्यान रखना है। बहुत कहते हैं हमारे में मम्मा आती है, शिव बाबा आता है, कभी नहीं। हाँ, मम्मा और बाबा जो बाबा के मुकर्रर तन है, उनके बिना तो नहीं आ सकते। तो इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, बच्चे ध्यान का पार्ट ही भूल जाओ, इच्छा नहीं रखो, संकल्प नहीं करो। अपने आप जिनको बाबा का वरदान मिला है सेवार्थ, वो ठीक है, बाकी माया इसमें बहुत आती है। तो कहते मम्मा आती, शिव बाबा आता है, परंतु नई नई पॉइंट्स तो मुकर्रर तन के द्वारा ही सुनाएंगे ना, कि दूसरे किसी के द्वारा सुनाएंगे नहीं। ऐसे जो गहरे राज हैं, शिक्षाएं हैं जो सभी बच्चों के लिए, वो बाबा कहते मैं कैसे दूंगा। तो बाबा ब्रह्मा के तन से दे सकते ना, ये तो नहीं हो सकता। ऐसे तो बच्चियां भी बहुत प्रकार की पॉइंट्स अपनी भी सुनाती हैं, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को बुद्धि दे दी, ज्ञान दे दिया, तो नई नई पॉइंट्स तो आती है। विचार सागर मंथन करते हैं तो अपना भी सुनाती हैं। मैगजीन में कितनी बातें आती है, पर ऐसे नहीं ना कि मम्मा बाबा उनमें आता है और उनसे लिखवाता है। मेरी बुद्धि में अगर कोई टच हुई बात, मैं योग में बैठी, कोई टॉपिक पर मैं सोच रही हूँ, मुझे कोई अच्छा विचार आया, इसका मतलब बाबा ने जो है हमसे करवाया, बाबा ने बोला। हाँ, नहीं, वेरीफाई करना होता है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे तो नहीं ना कि मम्मा बाबा उनमें आता, वो लिखवाते, नहीं। बाप तो यहाँ डायरेक्ट आते हैं मधुबन में, तब तो यहाँ सुनने के लिए आते हो। मधुबन में मुरली बाजे, गायन ये है। बॉम्बे में मुरली बाजे, दिल्ली में मुरली बाजे, ऐसे है क्या? नहीं, मधुबन में मुरली बाजे, तो वो मधुबन में ही चलती है। अगर मम्मा बाबा कोई में आते
कोई में आते तो फिर वहीं बैठ उनसे पढ़े ना, मधुबन आने की भी दरकार नहीं, कहाँ भी बैठ के उनसे पढ़े जहां उसमें आते हो। नहीं, यहाँ आने की सबको कशिश होती है। मधुबन याद आता है ना, देखो ये बरस ड्रामा परिवर्तन हो गया, कितनी भाई बहनों की भट्टियां रखी थी, प्रतिवर्ष की तरह टीचर्स की भट्टी रखी थी, ड्रामा अनुसार कैंसल हो गई। अब ये बात तो बहुत बरसों से बताई जाती है कि वो समय आएगा, चाहेंगे तो भी जा नहीं पाएंगे। हमने भी बहुत बार सभी को बताया कि जितना मधुबन जाने का चांस मिलता है लेते रहो, क्योंकि इसमें अपना भाग्य बनता है। आज हम चाहते हैं, जा भी सकते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी है हम नहीं जा सकते हैं, समय ऐसे आ गया। तो इसीलिए जो भी समय हाथ में आया है उसमें जो कुछ हमको बाबा दे रहा है हमें ले लेना है, प्राप्त कर लेना है। तो बाबा कहते हैं मधुबन की कशिश होती है ना, दूर रहने वालों को और ही ज्यादा कशिश होती है। तो बच्चे जन्माष्टमी पर भी बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं। कितनी बार बाबा ने बोल दिया, गिनती करो। कृष्ण का जन्म कब हुआ ये भी किसको पता नहीं। तुम्हारी अभी झोली भर रही है, बाबा झोली भर रहा है, किससे? ज्ञान से तो भर ही रहा है, लेकिन अभी बाबा कहते बच्चे खुशी, ज्ञान इतना अच्छा दे रहे, खुशी से झोली भरो, खुशी रहनी चाहिए। परंतु बाबा देखते हैं ना, खुशी कोई कोई में तो बिल्कुल भी नहीं है। भाई घर में बैठ के कोई दुखी मत होना, मायूस मत होना, मुरझाना नहीं, हार मत खाना, खुश रहो, खुशनुमा रहो, दूसरों को खुशी दो। तो बाबा कहते हैं कोई कोई में बिल्कुल नहीं, श्रीमत पर न चलने का। अब ये लाइन जो है ना वो इतना ध्यान से सुननी है, खुशी गायब क्यों हो जाती है ना, उसका कारण बाबा बता रहे हैं, सब नोट करो। श्रीमत पर न चलने का जैसे कसम उठा लिया है। जो बच्चे मुरझाते हैं ना उनकी बाबा धारणा बता रहे, जैसे श्रीमत पर हम चलेंगे ही नहीं, हमारी मनमत जो है वो बराबर है, सही है, राइट है, और उस पर ही चलते हैं। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस ही सूझती रहेगी। बोलो सभी करेंगे ना जन्माष्टमी पर सेवा? जरूर करो, बाबा के बच्चे तैयार करो घर बैठे बैठे। समझते हैं बाबा की सर्विस नहीं की, किसको रास्ता नहीं बताया, तो गोया जैसे हम अंधे हैं। होशियार बच्चों को ये बुद्धि में रहता है, किसको हमने चक्षु नहीं दिया ज्ञान का, माना हम अंधे हैं। अब ये तो समझने की बात है। फिर बाबा ने बैज याद कराया। बाबा कहते बैज में भी कृष्ण का चित्र है ना, कृष्ण का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कोई से भी पूछो कि इन्हों को काला क्यों दिखाया, बता नहीं सकेंगे, पता ही नहीं, कहेंगे सर्प ने डसा, ये हुआ वो हुआ। शास्त्रों में लिख दिया राम की सीता चुराई गई। अब राम इतना भगवान मानते हैं, सीता चुराई गई कैसे हो सकता? परंतु ऐसी कोई बात तो वहां होती नहीं है। राम की सीता चुराई जाएगी तो प्रजा की सीताओं का क्या हाल होगा? तुम भारतवासी ही परिस्थानी थे, अब कब्रिस्तानी बने हो। फिर ज्ञान चिता पर बैठकर दैवी गुणों को धारण कर परिस्थानी बनते हैं। सर्विस तो बच्चों को करनी है, सबको पैगाम देना है, भले घर बैठे हैं, सर्विस बंद नहीं होनी चाहिए। इसमें बड़ी समझ चाहिए, इतना नशा चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के बच्चे भी हैं, फिर हम पढ़ते भी हैं। बोर्डिंग में रहते हैं तो फिर बाहर का संग नहीं लगता है, इसलिए बोर्डिंग में भेज देते हैं ना बच्चों को। यहाँ भी स्कूल है ना, क्रिश्चियन में फिर भी मैनर्स होते हैं, अभी तो बिल्कुल नो मैनर्स, तमो प्रधान हो गए। देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, कितनी उनकी महिमा करते। सतयुग में दैवी कैरेक्टर्स थे, अभी आसुरी कैरेक्टर्स हैं। तो ऐसे ऐसे तुम भाषण करो, सुन के खुश हो जाएंगे। कितनी पॉइंट्स आज बाबा ने भाषण की दे दी।
दैवी गुणों पे भी करो, आसुरी कैरेक्टर्स, दैवी कैरेक्टर्स। मुख छोटा बात बड़ी, ये कृष्ण के लिए कहते हैं। तो बाबा कहते अभी तुम कितनी बड़ी बातें सुनाते हो इतना बड़ा बनने के लिए। मुख छोटा, बनते देवता, ज्ञान देते देवता बनने का। तुम राखी कोई को भी बांध सकते हो। ये बाबा का पैगाम सबको दो। ये लड़ाई स्वर्ग का द्वार खोलती है। अपतित से पावन बनना है, बाबा को याद करना है, देहधारी को याद नहीं करना है। एक ही बाबा सर्व का सदगति दाता है। ये आयरन एजेड वर्ल्ड है। तुम बच्चों की बुद्धि में भी तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए तो बहुत मेहनत करते ना। यहाँ भी कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है, सर्विस बहुत है। माताएं भी बहुत सर्विस कर सकती हैं। अच्छा, चित्र भी सब उठाओ सेवा के लिए। कृष्ण का काला, नारायण का काला, रामचंद्र का काला चित्र उठाओ, शिव का काला। फिर बैठ के समझाओ, ये काला, ये काला, ये काला क्यों? देवताओं को काला क्यों? श्याम सुंदर। श्रीनाथ द्वारे में जाओ, बिल्कुल काला चित्र। तो ऐसे ऐसे चित्र न इकट्ठे करने चाहिए सेवा के लिए। अपना भी दिखाना चाहिए, फिर अपना दिखाओ। श्याम सुंदर का अर्थ समझा करके कहो। समझा दिया, दिखा दिया कृष्ण, फिर बताओ ऐसी दुनिया में चल रहे हैं, क्यों नहीं चलेंगे? अच्छा, फिर कहो अभी तुम राखी बांधो, राखी बांधो, पवित्र बनो। काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठो, गोरे बन जाएंगे। कितना अच्छा बाबा ने समझा दिया। यहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो, भाषण बहुत अच्छी तरह कर सकते हो। इनको काला क्यों बताया? शिवलिंग को काला क्यों किया? सुंदर श्याम क्यों कहते? हम समझाएं, इसमें कोई नाराज तो नहीं होगा। सर्विस तो बहुत ही सहज है। बाप तो समझाते बच्चे अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम बाला करो। तुम जानती हो अभी हम ऊंच ते ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं। फिर राखी बंधन का अर्थ भी तो तुम कोई को समझा सकते। देखो, दोनों त्योहार का बाबा बराबर अर्थ समझा रहे, सेवा की पॉइंट्स दे रहे। वैश्याओं को भी समझा करके राखी बांध सकते हो, उनका भी उद्धार करो। चित्र भी साथ में हो। बाप कहते माँ में कम याद करो, बस ये फरमान मानोगे ना, गोरे बन जाओगे। बहुत युक्तियां हैं, कोई भी नाराज नहीं होगा। ढंग से बताओ, अन्य धर्म के भी है, कोई नाराज नहीं होगा। कोई भी मनुष्य मात्र किसकी सदगति तो कर नहीं सकता है बाबा के सिवाय। बल राखी बंधन का दिन न भी हो ना, तो भी तुम राखी बांध सकते हो। 365 दिन में हम कभी भी राखी बांध सकते, ये बातें बता करके। अर्थ, ये तो अर्थ समझना है। राखी जब चाहे तभी बांधी जा सकती है। तुम्हारा धंधा ही ये है। सुना ना सभी ने? बोलो, बाबा के साथ प्रतिज्ञा करो। बाबा कहते माँ में कम याद करो, पवित्र बन जाएंगे। मस्जिद में जाकर के भी उनको समझाओ। हर धर्म की आत्मा को ये मैसेज दो, पवित्र बनो, योगी बनो। दूसरा ज्यादा ज्ञान सुने नहीं सुने चलेगा। हम राखी बांधने के लिए आए हैं। मस्जिद में भी जाके बोलो, ये बात तुमको भी समझने का हक है। उनको बोलो, तुम भगवान के बच्चे हो, अल्लाह के बच्चे हो, तुमको भी हक है। जो भी उनसे कुछ मिलता है वो तुम भी लो। बाबा कहते मुझे याद करो, पाप कट जाएंगे, पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अभी तो पतित दुनिया है ना, गोल्डन एज थी जरूर, अभी आयरन एज है। तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है। तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है। उनको प्रश्न करो, अरे ऐसा सुनाओ, वो झट आकर के चरणों में पड़ेंगे। जोहर होगा ना योग का, और बाबा ने जो बताया वही बातें बाबा कहते तुम्हारे चरणों में पड़ेंगे। तो मुरली के अंदर बाबा ने हमें खुशी भी दिलाई, उमंग भी दिलाया, नई दुनिया हमारे सामने रखी, और साथ साथ सेवा कैसे करो
उसकी बहुत सारी युक्तियां बता दी, रक्षाबंधन की बात भी बहुत अच्छी तरह क्लियर की। सबको क्लियर हो गया ना? तो इसीलिए हर एक ध्यान पे रखें। चाहे तो दोबारा खुद मुरली पढ़ो, लेकिन बाबा ने जो सेवा बताई है, आज और कल 2 दिन जन्माष्टमी मनाते। आज श्री कृष्ण का जन्म है और कल फिर वैसे तो मटकी वगैरह फोड़ने का दिन होता है। तो हमें क्या करना है, कोई ना कोई आत्मा की सेवा घर बैठे जरूर करनी, ये लक्ष्य रखें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त कर रहे हैं, उनकी वैल्यू रखनी है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करने हैं और मुख से भी सदैव रत्न निकालने। दूसरा, याद की यात्रा में रहकर वाणी को जोहरदार बनाना है। याद से आत्मा कंचन बनेगी, इसलिए याद करने का अक्ल सीखना है। नहीं आता है तो सीख सकते हैं। वरदान, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिलेगा, मिलेगा ऐसा तख्त केवल संगम पर। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त मिल सकता है, लेकिन ये तख्त नहीं मिलेगा। ये इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो, लेकिन सदा तख्त पे रह सकते। बाप दादा का दिल तख्त। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं, वे इस पुरानी देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, इसे देखते हुए भी नहीं देखते हैं। स्लोगन है, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, मना परछाई के पीछे पड़ना। हद का नाम मान शान उनके पीछे नहीं लगना है। उनके पीछे लगना माना परछाई के पीछे पड़ना, तो वो प्राप्त नहीं होता है। आज तो बाबा ने इतनी खुशियां दिला दी है, नई दुनिया। ये मान शान क्या करेंगे? तो अभी भी हम जो 1-2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे ना, तो बाबा की याद के साथ साथ कहाँ चलेंगे? अपने वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग में चलेंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। मन ही मन क्यों जले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। मन ही मन क्यों चले राधिका, मोहन तो है सबका प्यारा। वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। यमुना तट पर नंद का लाला जब जब रास रचाए रे। यमुना तट पर नंद का लाला जब जब
सुध बुध बोले खड़ी गोपियाँ, जाने कैसा जादू डाला वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा।